लोगों से मिलके जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में एक लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं। एंड आई होप ऐसे और लोग भी आगे आएँ और बहुत लोगों को ये मौका मिले। ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये रोज़ 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 जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो दैट इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग. So that wellness journey, wellness expedition along with happiness, that is what I'm trying to do with people, and that is what I as a person need to do. लोगों को जागरूक करने के लिए अवार्ड मिला है एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू डॉक्टर पल्लवी जी एंड पूरी टीम से, जो हम लोगों को समय समय पर ऐसे करके मोटिवेट करती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एज अ लीडर कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं. I have been attending this program for last 4-5 conclaves. पर इस प्रोग्राम में जो सबसे बढ़िया बात मुझे अच्छी लगी that students has also participated. आपका नाम कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, आप आकाश को क्यों ना छूने लगे, पर अपनी ज़मीन की धरातल को ना भूलें और अपनी इंसानियत को ना भूलें. बी अ ह्यूमन एंड टच ह्यूमन लाइव्स. नमस्कार, स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार. इस वक्त मैं दिल्ली के YMCA हॉल में मौजूद हूं. यहां पर डॉक्टर पल्लवी प्रकाश की जो कंपनी है KSLC के द्वारा 10th नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिभावानों को सम्मानित किया गया है. चलिए इस कार्यक्रम में जो भी लोग शामिल हुए हैं उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें कैसा लग रहा है. आज जो 10th लीडरशिप कॉन्क्लेव किया गया है, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि लीडर हम सब में है, सिर्फ अपने अंदर हमें ये रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है. किसी चीज़ के लिए पैशन डेवलप करने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. सबसे बड़ी शायद हमारी भूल यही होती है कि हम अपने आप से ये भरोसा ही नहीं रखते कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ या मैं दुनिया को लीड कर सकता हूँ. तो आई थिंक अगर हम वो अपने बारे में सोचना शुरू कर दें तो हम सब लीडर्स बन सकते हैं. एंड आई एम ग्लैड ये अपॉर्चुनिटी मिली है उन लोगों से जो छोटे छोटे लेवल्स पे और बड़े बड़े लेवल्स दोनों पे लीडरशिप का काम कर रहे हैं. सो माई कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु वन द अवार्ड एंड टू ऑल द स्पीकर्स. इट वाज ब्रिलियंट लिसनिंग टू यू ऑल. पल्लवी मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पल्लवी जी बहुत लोगों की लीडरशिप की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करके उन्हें ये करवा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा वो एक दुनिया के लिए अच्छा इनिशिएटिव है. और आई होप उनका ये काम और आगे तक बढ़े और वो बहुत लोगों को उनकी अपनी लीडरशिप पोटेंशियल हार्नेस करने में हेल्प कर. बहुत अच्छा लग रहा है और इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जो हम करते आ रहे हैं उसको आगे और इसी तरीके से इसे भी बेहतर करते चले जाएं. अच्छा मैम, आपको किन कामों के लिए अवार्ड मिला है? मुझे लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है और मैं बड़ौदा में प्री प्राइमरी स्कूल एक लीड कर रही हूँ. अच्छा, पिछले कई साल. आज आपने कार्यक्रम अटेंड किया डॉक्टर पल्लवी प्रकाश जी का, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था. मैंने पहली बार इस तरह का कोई प्रोग्राम अटेंड किया है और ये देखने के बाद मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. लोगों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना सिर्फ नहीं होता है, एक टोटल समाज को और टोटल कंट्री को, नेशन को जो डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है जो लोगों के बीच ऊपर, और उसे कैसे अंदर से बाहर लाया जाए, इस तरीके का जो एंडेवर है, इनका जो प्रयास है वो अद्भुत है. आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ गाज़ियाबाद से. मैम आपका नाम क्या हुआ? स्नेहा वशिष्ठ. आपको किस कामों के लिए मिला है अवार्ड? सो फॉर मी, मैंने बहुत सारा अब मैं काम क्या बताऊँ, काम तो कुछ नहीं होता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू हेल्प आउट पीपल. तो जिस तरीके से हम देखते हैं दैट दुनिया में देयर सो मच पीपल हु आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, लाइक उनको डिप्रेशन से लेके एंग्जाइटी से लेकर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ से लेके बिग इश्यूज़ लाइक स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर, ये सारी डिसऑर्डर्स होते हैं. And the more important thing is that they have the freedom, they have the space where they can actually come, they can talk and they can express themselves. They can have a space where they can feel safe, comfortable and accepted. I think that is what I'm trying to create via my own company that I started recently called Happydition, where I tell people and help people to take that happiness journey. Because कोई भी हम वेलनेस की बात करें या हैप्पीनेस की बात करें, एक दिन की बात नहीं होती है. ये रोज़ 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 जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो दैट इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग.
So that wellness journey, wellness expedition, along with happiness, that is what I'm trying to do with people, and that is what I, as a person, need to do. आपको किन कामों के लिए अवार्ड मिला है? मुझे एजुकेशन और मेंटल इलनेस के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए अवार्ड मिला है एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू डॉक्टर पल्लवी जी एंड पूरी टीम से, जो हम लोगों को समय समय पर ऐसे करके मोटिवेट करती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एज अ लीडर कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो दिस अवार्ड फंक्शन इज़ वंडरफुल. आपको किन कामों के लिए अवार्ड मिला है? Because I have tried to bring change in the lives of people through my writings, and I have also bring the changes in the society. I have motivated a lot of people in their life and encouraged them to go ahead, even if they are facing a lot of obstacles. डॉक्टर पल्लवी प्रकाश मैम के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? She is a great lady who is inspiring a lot of peoples, and these awards are the recognition for our work that are necessary in our life, so that we can work ahead more and more. I have been inviting as a special guest in this leadership conclave for my achievements and my rich profile. आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए आई वुड लाइक टू फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर पल्लवी प्रकाश कि शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड एक्टिविटी, एंड सेकेंडली आई हैव बीन अटेंडिंग दिस प्रोग्राम फॉर लास्ट 4-5 कॉन्क्लेव्स. पर इस प्रोग्राम में जो सबसे बढ़िया बात मुझे अच्छी लगी दैट स्टूडेंट्स हैज़ आल्सो पार्टिसिपेटेड. जो स्टूडेंट्स है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर नेशन. जो स्टूडेंट ही हमारे फ्यूचर लीडर बन रहे हैं. सो एक बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आई होप वी आर गेटिंग द गुड स्टूडेंट्स एंड द फ्यूचर लीडर्स ऑफ आवर नेशन. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. नाम क्या हुआ? My name is Shweta. I'm educationist, academic advisor and consultant. I'm also international and motivational speaker. मैम आपको किन कामों के लिए आज सम्मान दिया गया है? मैं सबसे पहले डॉक्टर पल्लवी प्रकाश मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो एंड उनकी संस्थान जो कि SLC जिस तरीके से काम कर रही है लीडरशिप पे, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल. एंड as we have the organization Divine Bless, Meri mom, she is the founder of the organization, Seema Ojha, and my sister Riya, and I all together we run organization Divine Bless. This is basically holistic development को हम promote करते हैं through music, life skill training, yoga, ayurveda. एंड हम सोचते हैं ये कि मेंटल हेल्थ अगर किसी का भी सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों पे ध्यान जाएगा, फिजिकल हेल्थ भी आपका सही रहेगा. एंड एक लीडरशिप क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक वी आर हेल्पिंग एंड वी आर ऑल्सो इनटू द विमेन एम्पावरमेंट. हम लोगों ने बहुत सारी अंडर प्रिविलेज फीमेल्स को हम हेल्प कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और आगे अपना कुछ स्टार्ट करें. तो आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लाइक आई एम लाइक स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे हम लोग मिल के ऑल टुगेदर वी आर हेल्पिंग फीमेल्स टू गो हाई. आपका नाम क्या हुआ? पृथ्वी वल्लभ. आपको किन कामों के लिए आज सम्मान दिया गया है? बहरहाल मुझे जो अवार्ड मिला है उसमें लिखा है फॉर इंस्पायरिंग माइसेस बाय कमेंडेबल लीडरशिप एंडेवर. जो मैंने बोला था, मैं चाहता था कि जो मैं बोलूँ वो ये लोग समझें कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जिनके साथ में फ़िलहाल अच्छा नहीं हो रहा है. ये खुशहाली, ये सारी खुशी बेमानी हो जाएगी अगर हमारे ही साथ के लोग खुश नहीं हैं. आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और वैसे मैं कानपुर से हूँ. अच्छा, डॉक्टर पल्लवी प्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और मुझे आखिरकार ये मौका मिला अपनी बातें कहने का. मैं कैसा लगा बात कहकर अपना? मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ. हल्का महसूस हुआ है? जी. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि लोगों ने इस बात को आड़े हाथों नहीं लिया. उन्होंने इस बात को असल में समझा और मुझे मुबारकबाद दी कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ. मुझे इस बात का डर था कि कहीं किसी का दिल ना दुख जाए, कोई बुरा ना मान जाए. लेकिन मैं हैरान भी हूँ और मैं खुश भी हूँ कि लोगों ने असल में इस बात को समझा. बस इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी प्रकाश जी. मैम, लगातार आप कॉन्क्लेव करवा रही हैं. आज 10वां लीडरशिप कॉन्क्लेव है, क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो जितने भी लिसनर्स हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, ढेरों शुभकामनाएं फॉर द एसेंस ऑफ लीडरशिप. आई एम रियली ग्लैड कि
टुडे माय कंपनी नॉलेज सीड लर्निंग सेंटर, जो कि एक अब जाना माना नाम हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, उसने 10वां लीडरशिप कॉन्क्लेव यानी कि 10th नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दी। देश भर से गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गिने चुने शख्सियत ने शिरकत की। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार चीफ गेस्ट जो हैं उनकी भी एक अलग शख्सियत है, वो भी एक जानी मानी लीडर हैं, हमारी ईरा सिंघल जी, जो कि जिन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक पे compete करके देश का नाम और शान आगे बढ़ाया था। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस तरह की मेरी कहानी है कि बेसिकली आई ऑलवेज प्रमोट लीडरशिप। मेरी कंपनी चाहे मेरे बुक्स के माध्यम से या मेरी पिक्चरों के माध्यम से या मेरे टीवी शोज़ के माध्यम से आपने देखा है कि मैं समाज में हमेशा ऐसे कार्य करना चाहती हूँ जो समाज की बेहतरी के लिए हो। तो उसमें से भी ये एक पहल 10 साल पहले हुई थी, जो आज आप सब देख रहे हैं कि किस पैमाने पे और किस भव्यता से और किस मैं कहूँगी रिस्पेक्ट से देखा जाता है ऑल ओवर इंडिया। मैम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप लगातार कॉन्क्लेव करवाती हैं, आप उन महिलाओं को खोजती हैं, उन युवाओं को खोजती हैं जिन्हें मंच नहीं मिल रहा है और उन्हें आप मंच देती हैं। इन लोगों का फाइंड कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं आप? जी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने, क्योंकि जो स्पीकर्स हमारे हैं वो हमेशा आपने देखा होगा लीडरशिप कॉन्क्लेव में ऐसे ही स्पीकर्स आते हैं जिन्हें शायद पहले बहुत ब्रॉड स्केल पे लोगों ने नहीं जाना होता है, बट बहुत ही वो कहते हैं ना डायमंड्स निकलते हैं। तो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही टफ है। 3 लेवल ऑफ इंटरव्यू होती है और इन तीनों की क्लियर करने के बाद फिर मेरी अप्रूवल होती है लास्ट में। उसके बाद उन्हें मौका मिलता है कि इस रिस्पेक्टफुल प्रोग्राम में एज अ स्पीकर आने का। और जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में स्पीकर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैम आपकी कंपनी KSLC लगातार लीड कर रही है दिल्ली में और आप कार्यक्रम करवा रहे हैं। आपसे यह जानना चाहते हैं, आप किन्हीं से फंडिंग नहीं लेते हैं, कहीं से पैसा नहीं लेते हैं, तो फिर ये कार्यक्रम का इतना भव्य आयोजन कैसे कर लेते हैं? मैं कहूँगी विल पावर, डेडिकेशन और अच्छाई करने की नीयत बहुत ज़रूरी है। नीयत जिसे कहते हैं, एक अच्छी नीयत से ही शुरुआत होती है किसी भी सफ़र की और सफलता की। इफ़ यू हैव द विजन, इफ़ यू हैव गुड इंटेंट, मार्क माय वर्ड्स, देन यू कैन बी एन इंस्पिरेशन। सो हमेशा अपनी नीयत साफ रखिए और नज़र जो है आसमां पे और पैर ज़मीन पे। दैट इज़ द मैसेज विच आई ऑलवेज गिव टू यूथ ऑल्सो कि आपका नाम कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, आप आकाश को क्यों ना छूने लगे, पर अपनी ज़मीन की धरातल को ना भूलें और अपनी इंसानियत को ना भूलें। बी अ ह्यूमन एंड टच ह्यूमन लाइव्स। मैम अब आपका अगला योजना क्या, आप आगे क्या करने वाली हैं? आगे मुझे लगता है ये अच्छा प्लेटफॉर्म भी है शायद अनाउंस करने का। काफ़ी लोग जानते भी हैं कि बहुत जल्दी अब मैं पॉलिटिक्स में आने वाली हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स ही कहूँगी। और मुझे लगता है 1 साल के अंदर आप देखेंगे मुझे किसी अच्छे पार्टी में भी और एक अच्छे पोर्टफोलियो को लेके। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और जिससे कि मैं अब एक वो कहती हूँ ना, सामाजिक तो कार्य बहुत कर लिए, तो एक लोगों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में या कहीं और कर सकूं। मैम आखिरी सवाल, आप मोटिवेटर भी हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं, हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबके माध्यम से? जो मेरे मीडिया पार्टनर्स हैं वो बहुत ही मैं कहूँगी चुने हुए हैं और सपोर्टर्स हैं KSLC के। तो आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि निराश ना हो, ठीक है? निराशा ही जड़ होती है सभी विफलता की। सो निराश कभी ना हो। निराश में याद रखिएगा, नी अगर हटा दीजिए तो राश, दैट इज मीन्स आशा। ओके, तो आशा को कभी नहीं छोड़ना है। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, बिकॉज इफ़ यू स्टे पॉजिटिव देन लाइफ विल ओपन मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बिहार से लेके कनाडा से लेके यहाँ तक का सफ़र इसी आशा पे रहा है, इसी अच्छी नीयत पे रहा है और इसी ह्यूमन टच पे रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।